इस समय जम्मू के सिनेरियो को चलकर कई ऐसे सवाल हैं जो जनता हमसे कर रही है और ये कह रही है कि क्या आज के समय में जम्मू कश्मीर पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो है वो लोगों के दिल से खत्म हो चुका है। इस समय मौजूदा सरकार और सेंटर में बैठी सरकार कर क्या रही है। चलिए आइए कुछ सवालों के जवाब इस समय हम पूछते भी हैं और आप तक भी जरूर पहुंचाते हैं। इस समय हमारे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन अभिजीत सिंह जसरोटिया हैं। आइए कुछ सवालात इनसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कल के सिनारियों को लेकर करते हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान जो है वो सुनने को मिला। सर, कल फारूक साहब का एक कहना था कि झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी करती है। उनका यही कहना है कि आप जो सदन में कहते हैं कि अलगाववाद आतंकवाद खत्म हो चुका है, असल में वो खत्म नहीं हुआ है। कुलगाम की एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कल जीएमसी बख्शीनगर में फंक्शन के बीच में ये बात कही। तो सर, इन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी किस नज़रिए से देखती है? फारूक साहब को एक शेर से जवाब दूंगा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ये क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो फारूक साहब जब इस तरह की बात करते हैं तो फारूक साहब को पता होना चाहिए ये सिचुएशन सारी की सारी किसकी यहाँ पर बनाई हुई है। क्या फारूक साहब सन 87 का दौर भूल गए? क्या फारूक साहब वो जो बूटा सिंह को कहा गया था यहाँ फ़ोन करने के लिए और रातों रात नतीजे बदले थे, क्या वो दौर भूल गए? क्या फारूक साहब अपने समय का पिछले 30 सालों में जो 1.5 लाख कब्रें आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से और कांग्रेस और इसी इंडी गठबंधन की वजह से है, उसका हिसाब किताब देंगे लोगों को? तो फारूक साहब को कहेंगे कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कहाँ लुटा और कश्मीर कहाँ लुटा और जम्मू कहाँ लुटा। इसका जवाब जिस दिन फारूक साहब दे लेंगे ना, उस दिन ज़रूर मैं इनके इस सवाल का भी जवाब दूँगा। अभिजीत जी, हम आज के समय बात कर रहे हैं जम्मू की। जम्मू में आज के दिन चोरियां, मर्डर केसेस और साथ में शरेआम गोलियां चलते हुए नजर आ रही हैं। अभी के सिनेरियो की बात करें तो गटारू हत्याकांड इस समय चर्चा में है और कल फ्लाई मंडाल में एक और हमला जो है वो देखने को मिला, जहां पर 2 गाड़ियों पर हमले किए गए। क्या लगता है सर, इस समय एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो है वो खत्म हो चुका है, जम्मू कश्मीर पुलिस का डर खत्म हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जम्मू कश्मीर की पुलिस सबसे सक्षम पुलिस है पूरे, अगर मैं हिंदुस्तान की पुलिस बात करूं। इन लोगों ने मेरे जम्मू कश्मीर के कितने पुलिस ऑफिसर्स ने और जवानों ने शहादत दी यानी टेररिस्टों से लड़ते हुए। अब इस तरह के इंसिडेंट जब हो जाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारे पास नए आईजी अभी भीमसेन तुती जी ने ज्वाइन किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो इसका पूरा संज्ञान ले रहे होंगे और बहुत जल्दी जो है जितने ये जो कातिल हैं या जिन्होंने शूट आउट किया है या जितने चोर हैं जिन्होंने अभी चोरियां की है, सब के सब पकड़े जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है इससे और इसका पूरा संज्ञान हम ले रहे हैं। और आप देखें जो सिचुएशन प्रेजेंट है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं वो एक बैठक दिल्ली में ले रहे हैं, 2 दिन से वो बैठक चल रही है। इसी तरह से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी कल उपराज्यपाल जी को मिले हैं। हमारे सत शर्मा जी जिनका आज जन्म दिवस है, वो आज अपना जन्मदिन ना मनाते हुए कुलगाम में और उन लोगों ने जो पीड़ित परिवार है उनके आंसू पहुंचने के लिए उनके साथ बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा इन सब चीज़ों के लिए लोगों के साथ, ना कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह, चाहे वो फारूक साहब हैं या करा साहब हैं, जो कहीं पहुंचे तो नहीं इन लोगों के आंसू पहुंचने के लिए, लेकिन हाँ कटाक्ष और सियासत करने के लिए सबसे आगे होते हैं। सर, एक सवाल मेरे दिल में इस समय उठ रहा है कि हर कोई इस समय यही सवाल पूछ रहा है, जनता खासकर पूछ रही है कि जैसे हम मूवीज़ में देखते थे, हम उड़ता पंजाब देखते थे, हम गैंग्स देखते थे, गैंग वॉर्स देखते थे, हम मूवीज़ में देखते थे, लेकिन अब वो मूवीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू में नज़र आ रही है। नशा तस्कर, चोर और सबसे बड़ी बात सर गैंगस्टर्स, जिनका नाम शायद जम्मू कश्मीर में किसी ने नहीं सुना था। अलगाववाद आतंकवाद से हम लड़ते तो आए थे, लेकिन क्या लगता है अब चैलेंजिंग है कि इन गैंगस्टर्स से लड़ना? देखिए, अगर आप मूवीज़ देखते थे तो मैक्सिमम मूवीज़ अगर आप देखेंगे तो उनके एंड में उन मूवीज़ में जितने ये तस्कर होते थे इन सब का सफाया किया जाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास अगर आपको याद होगा 80-90 के दशक के अंदर तब भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो वो गैंग भी सफाया हो गए। तो ये चाहे जो हों, गटरू मटरू जो भी आप बोल रहे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आते ऐसे गैंग्स के, इन सब का भी इलाज किया जाएगा। ये पुलिस सक्षम है, ये J&K पुलिस है, इसे कम ना समझिए किसी से आप। सर, लगातार एक मांग उठती हुई नज़र आ रही है कि रोहिंग्यास को वापस भेजो। जम्मू कश्मीर में जब से भारी लोग आए हैं तब से क्राइम रेट बढ़ चुका है और हर किसी, इस समय जनता का भी यही कहना है, जनता यही कह रही है कि जब से भारी लोग यहाँ पर आए हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से क्राइम रेट बढ़ चुका है। रोहिंग्यास भी कई बार उन गतिविधियों में शामिल होते हुए नजर आए जो कि टेरर एक्टिविटी थी। तो क्या सर लगता है कि अब रोहिंग्यास पर कोई संज्ञान लिया जाएगा और
क्या भारी गांव से आए हुए इन व्यक्तियों की वजह से हमारे जम्मू में क्राइम रेट बढ़ा है? देखें, हमारा ऑलरेडी 148 लाख के करीब, हमारा 148 करोड़ के करीब का मुल्क है। इसके अंदर जब आप बाहर से, कोई अपने आप को कहता हम लीगल यहाँ पर आए हैं, कोई कहता हम इस तरह से उस रूट से आए हैं, तो हमारे देश के अंदर ऑलरेडी इस चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जिन्हें खासकर घुसपैठिए कहा जाता है, जब घुसपैठिए कहा गया, कुछ लोगों के पेट में बड़ा दर्द हुआ, बड़ा सत्य घुसपैठिए वर्ड यूज़ किया गया। और ये घुसपैठिए सबसे पहले तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिनका नाम लेकर या जिनके साथ कर यहाँ पर ये सब काम करते हैं। उससे पर्टिकुलर एक सेक्शन है सोसाइटी का जो बदनामी नहीं घुसपैठियों की वजह से होता है। तो मुझे लगता है कि इन जैसे लोग जब भी यहाँ पर होंगे, जिनका ना अता है ना पता है, यहाँ पर फेक आईडीज़ पे ऊपर बैठे, मैंने पिछले दिनों भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा था कि एक आईडी का जो भी है एक क्रॉस चेक होना चाहिए, पूरे का पूरा, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा क्रॉस चेक होना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जो अटैक्स हुए हैं उनके अंदर भी ये लोग कहीं ना कहीं इसमें पाए गए हैं सब चीज़ें। है तो ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम किसके समय पर, मैं उसके अंदर अगर जाऊँगा तो आपको पता है कि उस समय 2008 या 6 के करीब ये कहाँ पर आपके सामने म्यांमार है और कहाँ पर वेस्ट बंगाल है, वहाँ से किसने इनको ट्रेन पकड़ाई, और तब जो ट्रेन सिर्फ जम्मू तक आती थी, इनको कहा गया आखिरी स्टेशन पर उतर जाओ, ना इनको हमारी भाषा आती थी, ना वेशभूषा हमारी तरह आती। फिर यहाँ पर वो उतरे, इसका मतलब जब यहाँ उतरे तो उस समय की सरकार यहाँ पर किसकी थी, 2008 में किसकी सरकार थी, लोगों को पता होना चाहिए। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर ये पहुँचे, इनको किसने बोला कि आप फलानी जगह पे जाके आप अपना घर बना लो, और किसने मदद की। और जब आज इनको निकालने की बात की जा रही है तो किसके पेट में दर्द हो रहा है, लोग इस चीज़ के ऊपर जरूर गौर फरमाएं। आपको पता चल जाएगा ये रोहिंगे जो हैं ये सभी के सभी प्लांटेड हैं यहाँ पर। ये मत सोचिए कि कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आया, किसी चीज़ के ऊपर आया, तो जहाँ से ये क्रॉस कर आए हैं उस जगह पर कई ऐसी जगह पर थी जहाँ पर ह्यूमैनिटी दिखा सकते थे। एक तो इस्लामिक कंट्री भी था बांग्लादेश, वो भी अपनी ह्यूमैनिटी दिखा सकता था। तो हिंदुस्तानी सारी ह्यूमैनिटी के लिए अगर बैठा, हम ह्यूमैनिटी जरूर दिखाते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के नाम पर मेरे ही लोगों को, मेरे ही यहाँ के लोगों को अगर कोई बदनाम करेगा और यहाँ पर आके मेरे लोगों की जो है उनके खिलाफ मुहिम चलाएगा, तो ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि क्या इन चीज़ों पर संज्ञान लिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात सर, इस समय युवा राजपूत सभा ने ऐलान किया है कि जितने भी 90 के 90 एमएलए हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, जनता के साथ जुड़ें, और जितनी जल्दी हो सके हमारी स्टेट हमें वापस दें। क्योंकि स्टेट वापसी होगी तो हो सकता है यहाँ पे क्राइम रेट जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब से यहाँ पर यूटी बनी है, हम कह सकते अलगावाद बेशक सर ख़त्म हुआ है, काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है, इस चीज़ को हम भी सराहते हैं। 2014 के बाद कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे जो हैं अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इलाज नहीं करवा सकते थे, लेकिन आज वो इलाज करवा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर को बनाया है। लेकिन सर, अब क्राइम रेट की बात करें तो जम्मू कहीं ना कहीं बिहार की तरह, दिल्ली की तरह, यूपी की तरह क्राइम में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, जहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि यूटी के कारण हुआ है, फिर शायद उनको यहाँ इतिहास का नहीं पता, यहाँ बेचारे जानते नहीं, या फिर सिलेक्टिव शायद कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ की तरह एक आंख से देखते होंगे। तो इतिहास निकाल के देख लीजिए कि जब यहाँ सिचुएशन ख़राब हुई तब ये स्टेट ही थी, तब यूनिफाइड कमांड को कोई यहाँ पर हेड कर रहा था, कौन हेड कर रहा था हमें पता अच्छी तरह से। तो पहले इतिहास निकाल के देख लीजिए, फिर लेटेस्ट डाटा निकालिए। 70% डिक्लाइन है टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स में। पत्थरबाजी जो फैशन हुआ करता था वो आज नहीं होती, पत्थर युग खत्म कर दिया, सब कुछ हो गया। अब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं बीच में है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पुलिस सक्षम है इनको करने के लिए। इसके अंदर ये कहना कि यूटी होगी तो बढ़ गया और कहोगे पहले आंकड़े तो उठा के देख लो, तो पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। कहने के लिए, सियासत के लिए हम जो भी बात कहें, रही बात स्टेटहुड की जहाँ तक बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा हुआ इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके ऊपर मुझे लगता है केवल सियासत के लिए सियासत करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी बातचीत करने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे निवासी हैं, आप ज़रूर अपना भरोसा एडमिनिस्ट्रेशन पर और जम्मू कश्मीर पुलिस पर बनाए रखें। इस तरीके की वारदातें जो हैं वो जल्द ही ख़त्म होंगी, और आपको जिस तरीके से अलगावाद यहाँ पर ख़त्म हुआ वैसे ही क्राइम भी जो है वो जल्दी ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। सोचने विचार वाली बात तो है ये कि कहीं ना कहीं हम सुरक्षित नहीं खुद को बता रहे हैं, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस साथ है तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं। और अगर हमारी जनता का और भी कोई सवाल है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ताकि अगली मुलाकात में वो सवाल भी हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़रूर रखें।